मोहिनी ने अपने बच्चे का अबॉर्शन करवा दिया और ज़ारून ने उसे तलाक देने का फ़ैसला कर लिया। दोस्तों, ड्रामा सीरियल इंतखाब की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि जो मोहिनी है वो अपनी फ्रेंड के कहने पे आ जाती है, यानी कि उसकी बातों में आकर वो अपने बच्चे का अबॉर्शन करवाने के लिए राज़ी हो जाती है और अपनी फ्रेंड से कहती है कि तुम मेरा साथ दोगी, तुम मेरे साथ चलोगी और जो भी कोई अच्छी डॉक्टर है उसके साथ मेरी मुलाकात करवाओगी और उसके बाद मैं इस बच्चे से अपनी जान छुड़वा लूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये बच्चा इस दुनिया में आए, क्योंकि मैं अभी अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, मुझे बच्चे पालने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। तो उसकी फ्रेंड उसे को लेके चली जाती है। जब वो रास्ते में जा रही होती है तो वहाँ पे मुस्कान भी उनको मिल जाती है और मुस्कान जब मिलती है तो मोहिनी को जब मुस्कान देखती है तो मुस्कान पूछती है कि कहाँ जा रही है, तो उसकी फ्रेंड जो है वो बता देती है कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, क्योंकि मोहिनी जो है वो माँ बनने वाली है। तो मुस्कान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और मोहिनी को कहती है कि तुम्हें मुबारक हो कि तुम माँ बनने वाली हो। लेकिन मोहिनी कहती है कि मुबारक क्यों दे रही हो, मैं तो उससे जान छुड़वाना चाहती हूँ और तुम मुझे मुबारकबाद दे रही हो, क्योंकि मुझे तो बच्चे पालने का शौक़ ही नहीं है, ना ही मैं बच्चे पालना चाहती हूँ, ना ही पैदा करना चाहती हूँ। तो मुस्कान जो है वो कहती है कि अल्लाह ताला तुम्हें इतनी बड़ी नेमत से नवाज रहे हैं, लेकिन तुम ऐसी बातें कर रही हो, अच्छी बात नहीं है। बच्चे तो अल्लाह ताला की रहमत होते हैं और इससे तो तुम और तुम्हारे जो खामद हैं इन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा मोहब्बत पैदा हो जाएगी, क्योंकि बच्चा जब दुनिया में आता है तो मियाँ बीवी जो हैं वो दोनों आपस में उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो मोहिनी कहती है कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हों या ना हों, लेकिन इस बच्चे की मुझे ज़रूरत नहीं है। बच्चे तो तुम जैसी औरतें पाल सकती हैं, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहती हूँ, मैं किसी को गुलाम बन के नहीं रहना चाहती। उसके बाद मोहिनी हॉस्पिटल चली जाती है और मुस्कान घर आ जाती है और अयान को आके बताती है कि मोहिनी इस तरह से बात कर रही थी। तो अयान कहता है कि वो तुम्हें कब और कहाँ मिली थी, तो वो बताती है कि इस तरह से वो मुझे मिली थी। तो अयान कहता है कि पता नहीं वो क्या चाहती है, क्यों हमसे बार बार मिलती है, क्यों हमें बातें सुनाती रहती है। और दूसरी जो मोहिनी हॉस्पिटल जब जाती है तो वो डॉक्टर से बात करती है और उसके बाद बच्चे का ऑपरेशन करवा देती है। जब वो घर जाती है तो उसके बाद वो ज़ारून को कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आराम करना है। ज़ारून को आखिरकार पता चल जाता है, क्योंकि वो उसको देख लेता है जब अपनी फ्रेंड के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकल रही होती है, और इसी वजह से ज़ारून को पक्का पता चल चुका होता है कि अब ये तबीयत ख़राब होने का अगर नाटक कर रही है, उसका मतलब यही है कि ये अबॉर्शन करवा के आ चुकी है। तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मकारियाँ जानता हूँ, जो तुम करके आई हो मुझे पता चल चुका है। मोहिनी बहुत कोशिश करती है कि वो ज़ारून को उलझा सके, लेकिन ज़ारून जो है उसकी बातों में नहीं आता। ज़ारून को पता चल चुका होता है, इसलिए उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकालता हूँ, तुम दफ़ा हो जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद वो उसे धक्के मार कर घर से निकाल देता है और कहता है कि बहुत जल्द मैं तुम्हें तलाक भी दे दूँगा, उसके बाद तुम हमेशा के लिए यहाँ से दफ़ा हो जाना और जहाँ तुम दिल करता है जाके शादी कर लो, मुझे तुम जैसी औरत की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे बच्चे चाहिए थे। और बंदा शादी ही इसलिए करता है कि उसके बच्चे हैं, उसके बुढ़ापे जो जब वो बूढ़ा हो तो उसका वो सहारा बने। लेकिन तुम पता नहीं कैसी औरत हो, तुमने तो मेरे बच्चे की जान ही ले ली। उसके बाद जो है मोहिनी काफ़ी मिन्नतें तरले करती है उसके, लेकिन वो उसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं रख सकता, और वो उसे वहाँ से निकाल देता है। साशा जब ये देखती है तो साशा बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसकी माँ भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, और वो कहती है कि भाई हमने तो पहले तुम्हें बताया था कि ये लड़की ठीक नहीं है। और साशा जो है वो वीडियो भी अपने भाई को दिखा देती है कि इस तरह से इन्होंने प्लान बनाया था और इसके बाद ये सब कुछ हुआ है, और मैं तुम्हें पहले ही बताना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ये अबॉर्शन करवा चुकी थी। उसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुस्कान जो है, जब उसने जो सूट सिलाई किए होते हैं वो अयान जब अपने दोस्त की दुकान पे लेके जाता है तो उन सूटों का जो रेट है काफ़ी अच्छा लग जाता है, और वो सूट जो है बहुत अच्छे से सेल हो जाते हैं। और वो अयान को दोबारा से कहता है कि तुम जो है इसी तरह के सूट बनवा बनवा के मुझे देते रहो, क्योंकि ये सूट कस्टमरों को बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं, अगर हो सके तो इस तरह के सूट मुझे मज़ीद बना कर दो। तो अयान जो है आकर मुस्कान से बात करता है तो मुस्कान बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे तो ये लग रहा था कि अब ये सूट सेल ही नहीं होंगे और 10-15 हज़ार का जो है वो नुकसान हो चुका है। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वो सूट जो है अच्छे दामों बिक चुके थे और उसके अच्छे खासे उनको पैसे मिल चुके थे, और अब उनको आगे आर्डर भी मिल चुका था कि मज़ीद इस तरह के जितने भी सूट बनाए जा सकते हैं बना कर दे दो। दूसरी तरफ मिर्ज़ा साहब जो है, यानी कि अयान का जो बाप है, वो शादी कर लेता है नीलम से। जब नीलम घर आती है तो मिर्ज़ा साहब ने सुबह जो है वो काम पे जाना होता है। वो देखता है कि नीलम तो सोई नहीं उठी, और वो पहले दिन खुद ही खाना बना लेता है और नाश्ता करके चला जाता है। उसको लगता है कि चलो आज पहला दिन है इसका, तो इसको चलो रेस्ट करने देता हूँ। और जब वो देखता है कि डेली की बेस पे ऐसे ही काम होने लगा कि नीलम जो है वो तो उठती नहीं है, जब वो ऑफिस जाता है तब भी ये सोई हुई होती है, जब वो वापस आता है तब भी कोई परवाह नहीं उसे, और नौकरानी ही सारे काम कर रही है। तो वो उसे कहता है कि भाई
तुम मेरी बीवी हो, घर का काम तुमने करना है, घर को देखना है, मुझे देखना है। मैंने शादी इसलिए की थी कि तुम मेरा ख्याल रखो, लेकिन तुम तो सोई रहती हो, अपनी मर्ज़ी से घूम फिर के आ जाती हो, सो जाती हो, उसके बाद दोबारा से तुम शॉपिंग पे चली जाती हो, कभी अपनी भाई और भाभी के पास चली जाती हो। तो ये बातें तो अच्छी नहीं है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो नीलम कहती है कि भाई मैं नौकरानी तो नहीं हूँ, घर में नौकरानी जो है वही खाना बनाएगी, वही नाश्ता बनाएगी, मुझे तो नाश्ता बनाना ही नहीं आता, मुझे कुछ करना नहीं आता, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं नौकरानी तो हूँ नहीं। तो यहाँ पे मिर्ज़ा साहब जो है वो उसे कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, मैंने तुमसे शादी इसीलिए की थी कि तुम मुझे खाना बना के दोगी, मेरा ख्याल रखोगी, और तुम कहती थी कि मैं खाना बहुत अच्छा बना लेती हूँ। तो नीलम कहती है वो तो मैंने वैसे ही बोला था, क्योंकि हर लड़की ऐसे बोलती है, लेकिन मैं यहाँ पे खाना बनाने के लिए तो नहीं आई। आपने जो नौकरानी रखी हुई है, हाँ वो खाना बनाएगी और मैं भी आपके साथ बैठ के खा सकती हूँ, लेकिन मैं क्योंकि लेट उठती हूँ तो बेहतर यही है कि आप सुबह नाश्ता करके काम पे चले जाया करें, जब आप दोपहर को आएंगे तो फिर हम साथ खाना खा लिया करेंगे, या फिर रात का खाना हम इकट्ठे खा लिया करेंगे, बस ये हो सकता है। अदरवाइज़ मैं अब सुबह सुबह उठ के आपके साथ खाना अगर नहीं खा पाती तो इसमें कोई बड़ा मसला तो नहीं है। यहाँ पे जो अयान का बाप होता है उसको बहुत गुस्सा आता है और उसको थप्पड़ रसीद कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, मैंने तुमसे शादी इसलिए थोड़ी की है कि तुम यहाँ पे लेटी रहो, सोई रहो, और उसके बाद जब मैं घर से जाता हूँ तो तुम अपनी भाभी को या भाई को यहाँ पे बुला लेती हो, या तुम उधर पहुँच जाती हो, और घर के अंदर जो भी पैसे पड़े हैं सारे के सारे तुमने ख़त्म कर दिए हैं। तुम अपनी फजूल की शॉपिंगें, अपनी भाभी को शॉपिंग करवाई, अपने भाई को शॉपिंग करवा दी, कभी ये ले दिया कभी वो ले दिया, तो ये बातें अच्छी नहीं हैं। तो वो कहती है कि भाई मैं तो ऐसा ही करती हूँ, मैं घर में भी ऐसे ही रहती थी, और मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई नौकरानी तो हूँ नहीं। उसके बाद जो अयान का वालिद है उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, और वो सोच रहा होता है कि काश मैंने अपनी बीवी की कदर की होती, वो इतनी अच्छी थी और मैं उसको हमेशा गालियाँ देता था। उसके बाद मुस्कान भी अच्छी थी और मैंने मुस्कान की भी कदर नहीं की, और अब मैं इसको ब्याह के लाया हूँ, लेकिन ये तो मेरे लिए अज़ाब ही बन चुकी है। ये तो ना तो कोई काम करती है, और उल्टा ये सारे पैसे भी ख़त्म कर रही है। तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो फैसला करता है कि मैं इसको तलाक ही दे दूँ। आखिरकार वो उससे कहता है कि तुमने ठीक से रहना तो ठीक, वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। और जब ये बात सुनती है नीलम, तो उसने जो है घर का सफाया करना स्टार्ट कर दिया। पहले तो उसने जो उसको गहने दिए थे वो सारे के सारे ज़ेवरात जो है अपनी भाभी को दे दिए, और वहाँ से नकली बनवा कर वैसे ही यहाँ पे मिर्ज़ा साहब के सामने रख दिए कि ये तुम्हारे गहने पड़े हैं। और घर से बहुत सारे पैसे भी उठाए और उनको गायब किया, और बहुत सारी मज़ीद चीज़ें भी उसने गायब कर दी, ताकि जब वो इसको तलाक दे तो इसके पास काफ़ी कुछ हो। ऐसा ही वो करती है, और उसके बाद मिर्ज़ा साहब उसको तलाक जब दे देते हैं तो उसके बाद पता चलता है कि वो तो सारा कुछ लूट के चली गई है, घर में तो कुछ उसने छोड़ा ही नहीं है। मिर्ज़ा साहब जो है बहुत पछता रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, और बयान के पास जाता है। अयान के जाके कहता है कि बेटा मुझसे गलती हो गई, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारी माँ के साथ, और तुम लोगों के साथ भी गलत किया है, प्लीज़ घर आ जाओ, मैं तुम लोगों के बगैर नहीं रह पा रहा। तो अयान कहता है कि सीधा बोले ना कि अब आपको कोई नौकरानी नहीं मिल रही, और आप चाहते हैं कि हम आपके मुलाजिम बन के वहाँ पे रहें। तो मिर्ज़ा साहब काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो रहे होते हैं और कहते हैं कि बेटा अब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ आप आ जाएँ। तो यहाँ पे जो अयान है वो कहता है कि नहीं, हम नहीं आएँगे, और मैं तब तक नहीं आऊँगा जब तक मैं कामयाब होके नहीं दिखा देता। तो देखते हैं दोस्तों आने वाली एपिसोड के अंदर क्या होता है।